It's not looking good guys, it's not looking good at all because Gabriel Jesus 3 महीने के लिए आउट हो सकता है, 3 freaking months। सो कल न्यूज़ आई थी दैट ही माइट बी आउट फॉर 3 और 4 वीक्स। तो मुझे लगा था ठीक है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और जो पहला मैच होगा आर्सेनल का वो 26 दिसंबर को है ऑन बॉक्सिंग डे, तो तब तक 3 हफ्ते तो वैसे ही हो जा रहे हैं और हो सकता है वो 1-2 मैचेस मिस कर दें, उतने में तो काम चला ही लेंगे बिकॉज प्लेयर्स को इंजरी होना होती है। लाइक हर प्लेयर सारे मैचेस में जनरली फिट नहीं रहेगा, तो प्लेयर्स को इंजरी होना एक्सपेक्टेड है। बट 3 months इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट टू इन अ क्रूशल फेज। लाइक जब जनवरी फरवरी का फेज़ है वहाँ पे हमारे डिफिकल्ट मैच है। लाइक अभी बीच में जब हम जनवरी में खेलेंगे, विल बी प्लेइंग न्यूकासल, टॉटनम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इन वेरी क्लोज शेड्यूल, और उसके साथ साथ हमारा सिटी का भी गेम शायद जनवरी में ही रीस्केड्यूल कर दिया है। तो वी आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ बिग टीम्स इन दीज नेक्स्ट 3 months जहाँ पे हम गैब्रियल हेजूस को मिस करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग इम्पैक्ट नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ का। काफ़ी सारे आर्सेनल फैंस को और राइवल फैंस को लग रहा है कि भाई उसने गोल स्कोर नहीं करे सो वी वोंट बी मिसिंग हिम। बट सबको ये नहीं समझ आ रहा है कि उसने हमारा खेलने का तरीके पे कितना इम्पैक्ट डाला है। जो ओवरऑल गेम प्ले में इम्पैक्ट आता है गैब्रियल हेजूस से, वो उनके गोल्स में और असिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हम सिर्फ नंबर्स की भी बात करें तो गैब्रियल जेजूस ने 14 मैचेस में 10 गोल एंड असिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो गुड रिटर्न, ऐसा कोई बेकार रिटर्न नहीं है बिल्कुल भी एक स्ट्राइकर के हिसाब से। लाकाजेट के 2 नॉन पेनल्टी गोल थे पिछले पूरे सीजन में। गैब्रियल जेजूस ऑलरेडी हैज़ 5 in 14 गेम्स, उसके साथ साथ 5 असिस्ट और काफ़ी सारे ऐसे गोल्स जिन्होंने मिस करे। उन्होंने अपने एक्सजी को अंडर परफॉर्म करा है। उन्होंने इतने सारे, जो उनका प्ले मेकिंग है, इतना डीप ड्रॉप करते हैं, ऑलमोस्ट डीएम की पोजीशन तक आ जाते हैं, वहाँ से वो स्ट्राइकर के लिए खेलते हैं, तीनों पोजीशन में रोटेट करते हैं अक्रॉस द फ्रंट लाइन। गैब्रियल जेजूस हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी प्लेड फ्रॉम लास्ट ईयर। लाइक लास्ट ईयर से अभी तक बहुत डिफरेंस आ चुका है, हम जिस तरीके से पूरी तरीके से खेल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग ब्लो। अभी 3 महीना कंफर्म नहीं हुआ है। लाइक कुछ सोर्सेज से, ब्राज़ील के सोर्सेज में आया है कि ही माइट हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, और अगर सर्जरी होती है देन ही विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 3 months, एटलीस्ट 3 months, इट कुड बी 4। जनरली आर्सेनल का जो अभी ट्रीटमेंट और रिक्यूपरेशन डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, इट हैज़ बीन गुड। काफ़ी लोग को लगता है कि प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं तो जो डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो अच्छा नहीं है। बट अगर हम देखें ऑन द कॉन्ट्ररी, काफ़ी सारे प्लेयर्स अपनी इंजरी से काफ़ी जल्दी वापस आए हैं पिछले कुछ सीजन्स में। आप ग्रैनिट जाका की इंजरी देख लीजिए लास्ट सीजन की, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कम बैक इन जनवरी और वो नवंबर में ही खेल रहे थे आर्सेनल के लिए। सेम गोज विद लाइक टोमियासू का थोड़ा लंबा हो गया था हालांकि, पर अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें, जैसे हम एमिल स्मिथ रो की बात करें, वो जल्दी आ गए। एल्नेनी की बात करें, वो वर्ल्ड कप से पहले आने नहीं वाले थे। ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड लाइक 2 games फॉर अस। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट आर्सेनल का अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में प्लेयर्स को इंजरी से वापस लाने में। तो अगर 3 महीने बोला है, तो अगर सर्जरी होती है तब भी आई एक्सपेक्ट कि 3 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि 3 महीने से ज़्यादा होगा, बट स्टिल 3 months इज़ ए लॉन्ग फ्रिकिंग टाइम। अभी गैब्रियल जेजूस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट ही इज़ रिटर्निंग टू लंदन, जहाँ पे आर्सेनल में उन्हें असेस किया जाएगा कि क्या सर्जरी करनी चाहिए, बिकॉज आर्सेनल से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, तो आर्सेनल उसका कॉल रहेगा। उसमें ऑब्वियसली प्लेयर की भी मर्जी रहती है, बट आर्सेनल पहले लाइक देखेगी कि क्या सिचुएशन है उनके नी की। तो आर्सेनल देखेगी, आर्सेनल कॉल लेगी वेदर ही शुड कंटिन्यू विदाउट अ सर्जरी, क्या वो कर सकते हैं या उन्हें सर्जरी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लाइक अभी कहीं सोर्स कंफर्म नहीं हुआ है, एक स्पोर्ट टीवी करके ब्राज़ीलियन चैनल है, वहीं से रिपोर्ट्स आई है, और गैब्रियल हेजूस को ब्राज़ील नेशनल कैंप लीव करते हुए देखा गया है। तो डेफिनेटली ही इज़ रिटर्निंग टू लंदन, पर अभी उनकी सर्जरी की कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो 3 months वाली चीज़ अगर होपफुली कम हो जाए, सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर अस, वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, अगर उनकी इंजरी में सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना हो। बिकॉज अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट ना होगी तो 3-4 वीक्स का टाइम हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 3-4 months, तो पूरा ड्रास्टिकली सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो आई जस्ट होप कि गैब्रियल जेजूस की इंजरी उतनी सीरियस ना हो, बट जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं इट्स नॉट लुकिंग गुड। अगर 3 महीने के लिए बाहर होते हैं तो इट विल सीवियरली इम्पैक्ट अस, बिकॉज अभी कुछ महीने शायद हम निकाल भी लें, लाइक जनवरी शायद हम निकाल लें, बिकॉज जो यूरोपा लीग के गेम्स हैं वो फरवरी में स्टार्ट होंगे, तो जनवरी में एडी से हम निकाल सकते हैं। लाइक एडी पे बहुत डिसरिस्पेक्ट शो हुई है पिछले कुछ इस सीज़न में, स्पेशली ये जो हाफ सीज़न में जब भी उन्हें चांसेस मिला है उन्होंने भी कैपिटलाइज नहीं करा है, एंड ही हैज़ लुक्ड लेजी एट टाइम्स। लास्ट कुछ गेम्स में ही लुक्ड वेरी लेजी इन यूरोपा लीग,
तो मैं ऐसे पूरी तरीके से भी क्रिटिसिज्म से उन्हें फ्री नहीं कर रहा हूँ एडी को, बट लास्ट सीजन हमने जब उन्हें स्टार्ट कराया था सो ही स्कोर्ड इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर अस। स्टैमफोर्ड ब्रिज पे उन्होंने ब्रेस मारा है और भी इंपॉर्टेंट गोल्स करे थे हमारे लिए एट द एंड ऑफ द लास्ट सीजन। तो एडी पे हमें भरोसा रखना पड़ेगा बिकॉज उन्हें नंबर 14 जर्सी दी गई है, उन्हें 100,000 पाउंड वीक दिया गया है, उन्हें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सो आई थिंक एडी पर भरोसा हमें भी करना पड़ेगा बिकॉज आर्सेनल का जो मैनेजमेंट है वो एडी पर ही भरोसा करेगा। तो जो भी आर्सेनल फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आर्सेनल एक नया स्ट्राइकर साइन करेगी तो आप भूल जाओ उस बात को, बिकॉज आर्सेनल वोंट बी साइनिंग एनी स्ट्राइकर बिकॉज एडी पे पूरा भरोसा किया गया है और गैब्रियल जेसूस विल रिटर्न इन 3 मंथ्स। तो कोई भी स्ट्राइकर पहली बात आना नहीं चाहेगा बिकॉज उसके बाद वो सेकंड या थर्ड चॉइस होंगे। आप आर्सेनल फ़ी खर्च करना नहीं चाहेगी बहुत ज़्यादा किसी स्ट्राइकर पे, वेजेस देनी पड़ेगी। आई डोंट सी एनी स्ट्राइकर कमिंग इन। अभी डिस्कस करूंगा, मेरे पास कुछ नाम्स हैं डिस्कस करने के लिए, बट मेरे ओपिनियन में और जैसा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लाइक एक फुटी इनसाइडर करके सोर्स है उनकी तरफ से भी यही आया है कि आर्सेनल आर नॉट गोइंग टू साइन एनी स्ट्राइकर इन एनी केस, लाइक गैब्रियल जेसूस की इंजरी 3 मंथ्स की हो या 3 वीक्स की हो, आर्सेनल वोंट बी साइनिंग एनीवन। तो आर्सेनल फैंस प्लीज़ इस बात को ध्यान में रख लीजिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा कि आर्सेनल विल बी साइनिंग ए न्यू स्ट्राइकर। हमें एडी पर ही भरोसा करना है। तो भाई 14 नंबर एडी एंकेटिया, प्लीज़ डू सम मैजिक। अभी जो आर्सेनल की जो मिड प्री सीजन टाइप हो रहा है दुबई में वार्म वेदर ट्रेनिंग, देखना रहेगा वहाँ पे आर्टेटा क्या करते हैं एडी के साथ। अभी जो वॉटफोर्ड के अगेंस्ट गेम हुआ था उसमें तो एडी ने गोल स्कोर करा ही था। सो आई जस्ट होप कि एडी डज हिज बेस्ट बिकॉज अगर एडी ने जो अभी उन्हें चांस मिल रहा है 3 महीने का उसमें भी परफॉर्म नहीं करा तो उनके लिए अगले सीज़न मुश्किल रह जाएगा, अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा उन्हें बिकॉज आर्सेनल अगले सीज़न अगर चैंपियंस लीग में होती है और एडी की परफॉर्मेंसेस फर्स्ट हाफ जैसी ही रहेंगी, सो आई डोंट थिंक ही इज़ एन आर्सेनल लेवल स्ट्राइकर एट दैट पॉइंट। तो उन्हें इंप्रूव करना रहेगा एंड ही इज़ गॉट द बेस्ट चांस। उन्हें गेम टाइम मिलेगा रेगुलरली बिकॉज जैसा मैंने कहा वी वोंट बी साइनिंग एनी अदर स्ट्राइकर। तो एडी के पास अच्छा चांस रहेगा, बट गैब्रियल जेसूस के लिए आई एम वेरी सैड। उनका वर्ल्ड कप कैंपेन भी बीच में कट ऑफ हो गया, उनका इतना अच्छा फॉर्म चल रहा था और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं आर्सेनल के लिए हूँ यार। प्लेयर्स को इंजरी होती रहती है और इंडिविजुअल प्लेयर्स पे ध्यान देता हूँ मैं, बट इतना नहीं देता जितना मैं एज अ क्लब लेवल पे ध्यान दे रहा हूँ और जितना लॉस हमें वहाँ पर हो सकता है इस इंजरी से। तो आई जस्ट होप कि गैब्रियल जेसूस की इंजरी उतनी सीरियस ना हो और जो भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो लिया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गैब्रियल जेसूस वापस आ जाएं। अब जैसा कि सब लोग बोल ही रहे हैं कि कौन रिप्लेस कर सकता है गैब्रियल जेसूस को, काफ़ी सारे नाम्स दिख रहे हैं आपको लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो जो सबसे रिलायबल सोर्सेज हैं, अभी फुटी इनसाइडर काफ़ी रिलायबल सोर्स है, उनकी तरफ से यही रिपोर्ट आई थी कि आर्सेनल आर नॉट साइनिंग एनी स्ट्राइकर इन एनी केस। और आर्सेनल के पास 50 मिलियन पाउंड्स का जो जनवरी बजट है उसमें उनकी प्रायोरिटी है एक विंगर और एक मिडफील्डर साइन करना, जो कि बिल्कुल सही प्रायोरिटी है। और गैब्रियल जेसूस की इंजरी से पहले तो कोई क्वेश्चन भी नहीं था दैट वी आर नॉट गोइंग टू साइन अ न्यू स्ट्राइकर। अब भी वैसे मेरे को नहीं लग रहा है वी आर गोइंग टू साइन अ स्ट्राइकर बिकॉज दैट विल बी सरप्लस टू रिक्वायरमेंट। ऐसा प्लेयर साइन ज़रूर कर सकते हैं हम जो विंगर प्लस स्ट्राइकर खेल सके। लाइक पहले अगर हम सिर्फ विंगर साइन करते, जो सिर्फ विंगर भी खेल लेता उस प्लेयर को भी साइन कर लेते, तो अब हो सकता है हमारे ऑप्शंस हैं जो रीइवैल्यूएट हो जाएं थोड़े, कि हम ऐसे प्लेयर्स को थोड़ा क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दें जो स्ट्राइकर पे भी खेल सकते हैं। देयर आर प्लेयर्स जो स्ट्राइकर एंड विंगर खेल सकते हैं, तो उन प्लेयर्स पे जाएगी हमारी जो नज़रें हमारे आर्सेनल के बोर्ड की। उसके साथ साथ डेनिलो जो कि हमारे डीएम आई मीन डिफेंसिव मिडफील्डर में एक ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए, बिकॉज हम डगलस लुइस के पीछे गए थे इन समर और डगलस लुइस हमें तब मिले नहीं। तो डिफेंसिव मिडफील्ड में हम एक साइनिंग ज़रूर करेंगे और ऐसा प्लेयर जैसे डेनिलो की प्रेफर्ड चॉइस 8 भी है वैसे, तो वो 6 और 8 दोनों खेल सकते हैं। तो आई थिंक डेनिलो विल बी और मिडफील्ड साइनिंग, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं लग रहा है। अब स्ट्राइकर पे आ जाऊँ तो कुछ नाम निकल के आ रहे हैं सभी आर्सेनल फैंस की तरफ से। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्या रोनाल्डो आ सकते हैं? आ तो डेफिनेटली सकते हैं। वो यूरोपियन क्लब ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली ही वांट्स अ चैंपियंस लीग क्लब, बट आई डोंट थिंक कि एनी चैंपियंस लीग क्लब वांट हिम। और क्या आई वांट हिम एट आर्सेनल? नो, आई डोंट वांट रोनाल्डो एट आर्सेनल इन एनी केस। आई वुड रादर प्ले एडी एनकेटिया अप टॉप। रीज़न बीइंग, ऐसा नहीं है कि मुझे ये लग रहा है कि रोनाल्डो इज़ नॉट गुड इनफ। आई थिंक ही इज़ गुड इनफ, ही कैन प्ले एट आर्सेनल, बट आई डोंट थिंक दैट ही विल फिट द सिस्टम। आर्सेनल हाई प्रेसिंग गेम खेलती है, प्रेस चाहती है अपने सेंटर फॉरवर्ड से जो प्रेस करे और डीप डाउन ड्रॉप करे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कांट डू बोथ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ साथ
उनकी जो वेजेस है वो आर्सेनल कांट अफोर्ड। लाइक आर्सेनल जो अभी मैक्सिमम वेज दे रही है वो जेजूस को दे रही है अराउंड 250,000 अ वीक, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लास्ट वेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज 500,000 अ वीक। तो अगर वेज कट बहुत मैसिव वेज कट भी लेते हैं, स्टिल आई डोंट थिंक कि आर्सेनल की वेज स्ट्रक्चर में वो फिट बैठ पाएंगे। सो इसलिए इन माई ओपिनियन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ आउट, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ही इज़ 38 और वो हमें उतने गोल्स नहीं दे पाएंगे। सो आई डोंट थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ एन ऑप्शन फॉर आर्सेनल। उसके अलावा जो कुछ और नाम निकल के आ रहे हैं उसमें से एक है मेहदी तरीमी, जो कि ईरानियन स्ट्राइकर हैं जो पोर्टो के लिए खेलते हैं। आर्सेनल लिंक हुई है उनके साथ पोर्टो के लिए स्ट्राइकर के साथ, बट सबसे बड़ी बात उनके उसमें बचे हैं 2 साल, 2024 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। पोर्टो उन्हें जाने नहीं देगी बिल्कुल कम फीस पे। आर्सेनल का जैसे मैंने बताया बजट इज़ ऑफ 50 मिलियन, और मेरे को लगता है तरेमी के लिए पोर्टो इस टाइम पे 50-60 मिलियन तो उनके लिए मांगेगी ही एट द मिनिमम। सो मेहदी तरीमी इज़ आउट। और साथ साथ एक और चीज़ है दैट अभी उन्हें ले आएंगे फिर बाद में क्या करेंगे उनके साथ, तो वो भी देखने वाली बात है। उसके साथ साथ एक प्लेयर जो कि मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ उनमें, वो है मार्कस थुरम। बुंडेसलीगा में खेलते हैं, मेरे को टीम का नाम मैं भूल चुका हूँ अभी, बट अभी फ्रांस की नेशनल टीम में भी हैं। ही कैन प्ले एट लेफ्ट विंग एज वेल, और साथ साथ में वो स्ट्राइकर की तरह भी खेल सकते हैं। अपने लास्ट 6 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और एक लंबे चौड़े स्ट्राइकर हैं। लाइक हीज हाइट इज़ 192 सेंटीमीटर्स, तो एक टारगेट मैन बन सकते हैं आर्सेनल के लिए, एक डिफरेंट प्रोफाइल के स्ट्राइकर बन सकते हैं। तो मार्कस थुरम कुड बी एन ऑप्शन। ऐसे कोई बहुत बड़े लिंक्स नहीं आए हैं, पहले इनिशियली आए थे दैट आर्सेनल कुड बी लुकिंग एट हिम। तो हो सकता है कि अभी गैब्रियल जेजूस की इंजरी की वजह से वो लिंक्स वापस री उजागर हो जाएं, और सिंस उनके 6 ही महीने बचे हैं, 25 ही साल के प्लेयर हैं, आई थिंक ही कुड बी एन ऑप्शन फॉर अस। बट ऐसा कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। उसके साथ साथ और नाम से लाइक कोडी गाक्पो से आर्सेनल लिंक्ड है, बट आई थिंक ही विल बी वे आउट ऑफ बजट बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड उनसे लिंक हो चुकी है। ही इज़ हैविंग अ ग्रेट वर्ल्ड कप, लाइक ऑलरेडी 3 गोल स्कोर कर चुके हैं वो। तो कोडी गाक्पो इज़ एन ऑप्शन डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक ही इज़ इन अवर बजट। वो एक बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं जो स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, जैसा वो दिखा रहे हैं। लेफ्ट विंग पर तो जनरली खेलते हैं ही, तो कोडी गाक्पो डेफिनेटली 23 ही साल के हैं, यंग प्लेयर भी हैं, तो सारे बिल में फिट बैठ रहे हैं। बस जो बिल उनका बनेगा ना वो बहुत बड़ा बिल बन जाएगा, तो आर्सेनल उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उसके अलावा टेमी एब्राहम से भी लिंक आ रहे थे। अगेन द प्राइस टैग वुड बी वेरी हेफ्टी। 80 मिलियन का बायबैक क्लॉज है चेल्सी के पास, और उनकी परफॉर्मेंसेज डेफिनेटली अच्छी नहीं रही हैं, बट आई डोंट थिंक रोमा 60-70 मिलियन से कम में बेचेगी। आई विल से दिस, ही इज़ नॉट प्रोलिफिक इनफ इन माई ओपिनियन कि उनके लिए हम 60-70 मिलियन खर्च करें। एक और स्ट्राइकर डूसान व्लाहोविच, जिनसे हम लिंक हो रखे हैं, बट अगेन यूवेंटस में है। यूवेंटस अगर बिक जाती है और रेलीगेट हो जाती है तो कुछ चांस हो सकता है अगेन ही सर्बियन जाका के साथ लड़ाई हो जाएगी, याड़ा याड़ा। ही इज़ नॉट एन ऑप्शन। जो सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन था मैंने मार्कस थुरम बताया है, आर्सेनल उनसे लिंक भी हुई है, तो वहाँ पे वो काफ़ी रियलिस्टिक है वो प्लेयर। उसके साथ साथ विल्फ्रेड ज़ाहा कुड बी अ वेरी रियलिस्टिक ऑप्शन बिकॉज 6 महीने उनके भी कॉन्ट्रैक्ट में बचे हैं, और ही इज़ अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर जो विंग पे आपको दे सकते हैं कवर बेहतरीन, और नंबर 9 की तरह भी खेल सकते हैं। तो विल्फ्रेड ज़ाहा कुड बी अ वेरी रियल ऑप्शन, पर अभी कोई रीसेंट लिंक्स नहीं आए इसलिए मैं सबसे ऊपर नहीं बोला। तो दीज आर सम प्लेयर्स जिनसे हम लिंक हुए हैं, जिन्हें हम ला सकते हैं। मुद्रिक तो है ही, बट आई डोंट थिंक कि मुद्रिक नंबर 9 की तरह खेल सकते हैं। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है हम एक विंगर लाएंगे, नॉट अ स्ट्राइकर। ऐसा विंगर ज़रूर ला सकते हैं जो स्ट्राइकर की तरफ खेले, लाइक ज़ाहा हो और मार्कस थुरम हो, और भी प्लेयर हो सकते हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया। तो ऐसी प्लेयर हम ज़रूर ला सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी विल गो फॉर एन आउट एंड आउट नंबर 9। तो यही है मेरे ओपिनियंस इस बारे में कि गैब्रियल जेजूस की इंजरी हमें कैसे इम्पैक्ट कर रही है। और अब रिपोर्ट्स देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स क्या आती है ट्रस्टेड सोर्सेज से, आर्सेनल की तरफ से क्या आती है, एंड लेट्स जस्ट होप दैट उनकी इंजरी उतनी सीवियर ना हो एंड ही इज़ बैक वेरी सून। आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।